सत्यराम दादू जी महाराज से किसी वैष्णव संत ने पूछा कि महाराज आप साधु हो और वैष्णव साधु हो, परंतु परमात्मा की पूजा के लिए आप अपने पास में न तो कोई मूर्ति रखते हो न कोई सामग्री रखते हो। तो उस वैष्णव को उत्तर देने के लिए दादू जी महाराज ने सोंज मंत्र का उपदेश दिया। और वो सोंज मंत्र ये है, सत्यराम आत्मा वैष्णव सुबुद्धि भूमि संतोष स्थान मूल मंत्र मनमाला गुरु तिलक सत संजम शील सुच्चा ध्यान धोती काया कलश प्रेम जल मनसा मंदिर निरंजन देव आत्मा पाती पुहु प्रीति चेतना चंदन नवधा नाम भाव पूजा मति पात्र सहज समर्पण शब्द घंटा आनंद आरती दया प्रसाद अनन्य एकदशा तीर्थ सत्संग दान उपदेश व्रत सुमरण खटगुण ज्ञान अजप्पा जाप अनभय आचार मर्यादा राम फल दर्शन अभियंतर सदा निरंतर सत्य सोंज दादू वर्तते आत्मा उपदेश अंतर्गत पूजा। उस वैष्णव को इस सोंज मंत्र का उपदेश दिया। अब क्रम से सोंज मंत्र के बारे में विचार करते हैं। दादू जी महाराज ने कहा सबसे पहले कि सत्यराम। तो ये सत्यराम एक तो महाराज मंगलाचरण का वाचक है। बताना तो नहीं चाहिए, परंतु दादू वाणी जब मैं पढ़ने लगा और गुरुजी ने जब मेरे को पढ़ाना प्रारंभ किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि सत्यराम। जब कभी भी कहीं पर भी वाणी के ऊपर आपको बोलने का अवसर मिले अथवा वाणी जी की कथा करो तो सबसे पहले सत्यराम कह करके मंगलाचरण करना है। तो एक तो महाराज ये सत्यराम शब्द वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का तात्पर्य क्या है? इसमें वस्तु का निर्देश किया गया है कि वो राम ही सत्य है। और एक ये सत्यराम जो शब्द है ये ब्रह्म का वाचक शब्द है, ब्रह्म संज्ञक शब्द है महाराज, और ये तारक मंत्र है। दादूपंथ संप्रदाय का मंत्र ही सत्यराम है और ये तारक मंत्र है महाराज। अब सत्य के बारे में विचार करते हैं। तो सत्य सु दो प्रकार, एक सत्य सु बोलिए मिथ्या सब संसार, दूजो सत्य सु ब्रह्म है। सत्य दो प्रकार का है महाराज। एक सत्य तो वो है जो हम बोलें, कहते हैं ना कि हमेशा सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। और दूसरा सत्य क्या है? मिथ्या सब संसार, दूजो सत्य सु ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है और ये संसार मिथ्या है। तो जो ब्रह्म है वो ही सत्य है, इसका दूसरा अर्थ है। इन दोनों अर्थों पर विचार करते हैं। पहले सत्य बोलने से क्या होता है? एक छोटा सा दृष्टांत। एक व्यापारी ने अपने पास में रखने के लिए एक तोता खरीदा और तोते को बाहर पोल में उसके पिंजरे को लटका दिया। अब वहाँ घर पर कोई भी आता व्यापारी के लिए पूछता। अब देखो व्यापारी की तो दोनों तरह के काम है, लेना भी होता है और देना भी होता है।
तो मान लो कोई उससे पैसे मांगने के लिए आता है व्यापारी से, तो वो अंदर से कहलवाता कि व्यापारी तो यहाँ पर नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों से कहलाता कि अमुक व्यक्ति तो यहाँ पर नहीं है। तो वो तोता क्या करता, नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, वो तो अंदर ही है, वो तोता बोलता। एक दो बार जब उसने इस प्रकार की चेष्टा की तो व्यापारी ने सोचा कि ये तो मेरी पोल खोल रहा है, इसलिए इसको उड़ा देने में फायदा है। और उसको क्या किया कि एक दिन पिंजरे से निकाल दिया, पिंजरा खोल दिया और वो तोता आकाश में उड़ गया। इस छोटी सी कथा से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से तोता सत्य बोलने के कारण से पिंजरे में जो कैद था उससे वो मुक्त हो गया, जिस प्रकार से तोता पिंजरे से मुक्त हो गया, इसी प्रकार से महाराज यदि हम भी अपने जीवन के अंदर सत्य का आचरण करें, सत्य बोलें, तो महाराज हम भी भवसागर से पार हो सकते हैं। ये तो सत्य बोलने के बारे में हुई। अब दूसरी बात, जो सत्य है ब्रह्म सत्यम, इसके बारे में दादू जी महाराज बताते हैं, साईं मेरा सत्य है निरंजन निराकार, नाम निरंजन निर्मला, दूजा घोर अंधार। दादू जी महाराज कहते हैं साईं मेरा सत्य है, वो मेरा परमात्मा है, वो ही सत्य है। और वो कैसा है, निरंजन है और निराकार है। नाम निरंजन निर्मला, वो परमात्मा का नाम निरंजन है और वो निर्मल है। दूजा घोर अंधार, और तो सब अंधकार ही अंधकार है महाराज। और कहते हैं दादू जी महाराज, साईं मेरा सत्य है निरंजन निराकार, दादू विन से देखता झूठा सब आकार। नाम निरंजन निर्मला, साईं मेरा सत्य है, वो मेरा परमात्मा ही सत्य है और वो कैसा है, निरंजन निराकार है। दादू विन से देखता, और उस परमात्मा के अलावा जितना भी जो दृश्यमान जगत है वो क्या है, देखता देखता ही सब नष्ट हो जाता है। जो भी चीज हमारे को दृष्टिगोचर होती है महाराज, वो कोई भी नित्य नहीं है, वो सब की सब नष्ट होने वाली है। जो भी आकार दिखाई देता है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे तारे हो, चाहे जल हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मकान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, जितनी भी चीज़ हमारी जो दृष्टिगोचर में आती है, ये सब की सब नष्ट होने वाली है। और एकमात्र वो परमात्मा है, वो ही जो है नित्य रहने वाला है। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। और देखो इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तद सद ब्रह्म। वाह वाह, जो तीनों कालों के अंदर है, जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा, और जिसका बाद नहीं हो सकता है, बाद नहीं हो सकता मतलब जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता है, तद सद ब्रह्म, वो सत्य ही ब्रह्म है। इसको और इस तरह से कहा जा सकता है, त्रिकाला बाधितुम सत्यतम, जो तीनों कालों के अंदर जिसका बाद न हो, जो तीनों कालों में हमेशा एक साथ रहता हो, वो सत्य कहलाता है महाराज। अब ये देखो महाराज कि ये संसार पहले नहीं था, बाद में वर्तमान में है और आगे नहीं रहेगा। हमारे व्यक्ति भी देख लो महाराज, हम यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं, हम 100 वर्ष पहले नहीं थे, आज हैं और आज के 100 वर्ष बाद में नहीं रहेंगे। तो सारा दृश्यमान जगत क्या विनाशी है, और वो एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जो पहले भी था, अब भी है और आगे रहेगा, और जो हमेशा रहेगा, जिसका अस्तित्व है महाराज, वो ही सत्य है। और कहते हैं महाराज, नहीं सत्यात् परो धर्मो, सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। नान्यतात् पातकम परम, और झूठ के बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। कहा गया ना, सांस बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप।
तो सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, और सत्य के बराबर कोई और कोई ज्ञान नहीं है। तस्मात् सत्यम समाचरेत, इसलिए हमारे को सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए। और कहते हैं दादूपंथी महात्मा, सत्य राम के आसरे सप्तदीप नौखंड, सत्य राम होता नहीं तो बह जाता ब्रह्मांड। सत्य राम के आसरे सप्तदीप नौखंड, सातों दीप और नौखंड महाराज सत्य राम के आश्रय ही है, उनका आधार सत्य राम ही है महाराज। और यदि सत्य राम होता नहीं, यदि सत्य राम नहीं होता तो बह जाता ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड की स्थिति नहीं रहती महाराज। ये जो ब्रह्मांड का जो कोई आधार है ना, तो वो सत्य राम ही है, वो सत्य ही है महाराज। और वो जो सत्य है वही राम है। और कहते हैं सत्य के बारे में, सत्येन धार्यते पृथ्वी, ये पृथ्वी जो स्थिर है वो सत्य के कारण से ही है। सत्येन तपते रवि, और ये जो सूर्य जो प्रकाशित हो रहा है ये सत्य के कारण से ही प्रकाशित हो रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, और ये जो वायु जो चल रही है ये भी सत्य के कारण से ही चल रही है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सारी वस्तुएं सत्य के ऊपर ही आधारित हैं। और कहा गया सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती महाराज। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य के मार्ग के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है महाराज। सत्य के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, और नानक होशी भी सच। वही बात जो कहा गया था ना, तीनों कालों के अंदर था। आदि सच मतलब पहले भी सत्य था, जुगादि सच, जुग के आदि के अंदर भी जो है मतलब सत्य था, है भी सच, वर्तमान में भी सत्य है, और नानक होशी भी सच। नानक जी कहते हैं आगे भी सत्य ही रहेगा। वही मैंने कहा था ना अभी पहले कि त्रिकाला बाधितम सत्यतम, जो पहले भी था, जो वर्तमान में भी है, और जो आगे भी रहेगा महाराज, वो सत्य है। और ये सत्य क्या है महाराज? ये परमात्मा का वाचक शब्द है, गीता के अंदर आया है, ओम तत् सत इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध। वो ब्रह्म जो है ना उसको तीन प्रकार से कहा गया है। उसका नाम क्या है? ओम, तत्व और सत्य, ये तीनों क्या है? उस ब्रह्म का नाम है, परमात्मा का नाम है। और इस ओम तत् सत से ही जो है ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता, पूरा उसी से ब्राह्मणों की, वेदों की और यज्ञ की उत्पत्ति हुई है महाराज। तो महाराज ये सत्य शब्द काय का वाचक है? ये ब्रह्म का वाचक है। सत्य का मतलब क्या है? जिसका अस्तित्व है को सत्य कहते हैं महाराज। तो ये तो सत्य की परिभाषा हुई संक्षेप के अंदर। अब पूरे सत्यराम की व्याख्या करते हुए दादूपंथी महात्मा लोग कहते हैं, सस्य शील तन उपजे तत्ते ताप न सहाय, रर्रे रोग मन का हरे, मम्मे गर्भ न आए। सस्य शील तन उपजे, यदि हम देखो सत्यराम के अंदर स, त, र और मैं, चार अक्षर हैं, स, त, रा और मैं, तो चार अक्षरों का एक ही अक्षर का अर्थ बता रहे हैं, सस्य शील तन उपजे। यदि स का उच्चारण करेंगे तो हमारे तन के अंदर शील पैदा होगा, नैतिक आचरण की क्षमता पैदा होगी, ब्रह्मचर्य की जो है क्षमता पैदा होगी। सस्य शील तन उपजे तत्ते ताप न सहाय। और तैसे क्या हो जाएगा? पहले पाप होता है और पाप से फिर ताप होता है। तो तय के उच्चारण करने से पाप के द्वारा जो ताप पैदा हुआ है वो नष्ट हो जाता है। और रर्रे रोग मन का हरे, और हमारे मन के अंदर जो रोग है, मन के अंदर जो विषय विकार है, ये रे का उच्चारण करने से सब नष्ट हो जाते हैं। और मम में गर्भ न आए, और मैं का उच्चारण करने से आवागमन से छुटकारा मिल जाता है, जन्म मृत्यु से हम मुक्त हो जाते हैं महाराज। ये सतराम का अर्थ दादूपंथी माता लोग बताते हैं, सस्य शील तन उपजे तत्ते ताप न सहाय, रर्रे रोग मन का हरे, और मम्मे गर्भ न आए। और राम का अर्थ बताते हुए कहते हैं, सर्वेषु रमणात रामो ब्रह्म, जो सबके अंदर रमा हुआ है।
जो सभी के अंदर व्यापक है, उसको राम कहते हैं महाराज। जो सबके अंदर व्यापक है, जो सब में रमा हुआ है। और राम की व्याख्या करते हुए बताया गया है, रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसके अंदर योगी लोग रमण करते हैं, योगी लोग जिसका ध्यान करते हैं। नित्यानंदे चिदात्मने, वो और आनंद स्वरूप है, चिदात्मन स्वरूप है। चिदात्म स्वरूप जो राम है, जिसके अंदर योगी लोग जिसका ध्यान करते हैं, जिसके अंदर रमण करते हैं। इति राम पदे नासो, ये राम पद का अर्थ है पर ब्रह्मा विधीयते, पर ब्रह्म को ही राम कहा गया है महाराज। दशरथ पुत्र को राम नहीं कहा गया है। पर ब्रह्म का वाचक है राम शब्द। और इस राम के बारे में कहा गया है शतकोटि महामंत्रा, मतलब 1000 तरह के मंत्र हैं, हजारों मंत्र हैं, करोड़ों मंत्र हैं। चित्त विभ्रम कार का वो सारे उसे जो मतलब जो भ्रमी पैदा करने वाले हैं सारे मंत्र। तेसा मध्य एकम रत्नम, इन मंत्रों के अंदर केवल एक ही रत्न है। रामेति अक्षर द्वयम, केवल राम जो 2 अक्षर है, बस यही रत्न है, और तो सब बेकार है। इसका मतलब सब मंत्रों के अंदर यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो राम है। और जो राम का तात्पर्य क्या है कि जो सबके अंदर रमा हुआ है, जो सबके अंदर जो व्यापक है। इस प्रकार से दादू जी महाराज सोंज मंत्र मतलब एक तरह से आंतरिक पूजा की सामग्री का मंत्र है ये, कि परमात्मा की पूजा किस तरह से की जाए। तो वैष्णव लोग, मूर्ति पूजक लोग, जो साकार को जो मानते हैं, वो सारी सामग्री बाहर इकट्ठी करते हैं। और दादू जी महाराज इस मंत्र के अंदर आंतरिक सोंज मतलब सामग्री बता रहे हैं। उस सामग्री को बताने से पूर्व सत्यराम ये कह करके, और उन्होंने एक तरह से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। वस्तु बताइए कि वास्तविक बात क्या है कि सत्य ही राम है। और आगे के जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या क्रम से आगे करेंगे। आज इतना ही। सत्य राम।